नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अब ऑफिशियली निरस्त हो गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आज मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों के निरस्त करने की घोषणा कर दी है। उसके बाद से अब प्रत्याशियों में हलचल ये है कि अब आगे क्या होगा, आगे पंचायत चुनावों की तारीखें क्या निकल कर आएंगी और इसमें जो पंचायत चुनाव है वो आगे अभी होंगे भी या अब ये लंबे से टल जाएंगे और तेज विधानसभा चुनाव के बाद ही इनको कराया जा सकता है। तो पूरी अपडेट आपको देता हूं। पिछली पूरी जानकारियों से आप अवगत हैं और आज की जो बड़ी जानकारी है वो यही कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों को निरस्त कर दिया। अब आपको पहले बता दूं कि क्यों निरस्त कर दिया। तो बीएस जामोद जो राज्य निर्वाचन आयोग में है उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जिस अध्यादेश के आधार पर निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करा रहा था उसको मध्य प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कराना असंभव था। अतः विधि विशेषज्ञों से बात करने के बाद निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है कि राज्य मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त किए जाएं। दूसरा बड़ा सवाल अभी है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। इसको लेकर जब बीएस जामोद जिसे सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी इसकी कोई तारीख डिसाइड नहीं है, लेकिन हम जल्द से जल्द इस पर चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा सवाल कि अब चुनाव जो आप करवाएंगे अगला वो किस आरक्षण के आधार पर होगा। तो बीएस जामोद का कहना था कि हम जो तीसरा चुनाव करवा रहे हैं, अगर जो तीसरा मतलब सवाल था उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो तीसरा जो पंचायत चुनाव कराएंगे वो पंचायत चुनाव अभी अगर वर्तमान में होता है तो वर्तमान में जो 2019-20 यानी कमलनाथ वाला जो ओबीसी आरक्षण हो या परिसीमन हो उसी पर होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बीच सरकार कोई नया अध्यादेश लाती है और उस अध्यादेश में हो सकता है कि सरकार सिर्फ ओबीसी आरक्षण को लेकर आए और परिसीमन वही रहने दे तो उस आधार पर होगा। यानी अगर सरकार कोई अध्यादेश लेकर नहीं आती है तो राज्य निर्वाचन आयोग अब 2019-20 वाले आरक्षण और परिसीमन में ही चुनाव कराएगा। चौथा बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 4 महीनों के लिए चुनाव टाल देना चाहिए। इस पर बीएस जामोद का स्पष्ट कहना है कि न्यायालय जो भी आदेश देगा हम उस पर कार्रवाई उसके अनुसार क्रिया या काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर न्यायालय यह आदेश देता है कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं तो हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे और अगर न्यायालय यह कहता है कि 4 महीने तक चुनाव नहीं होंगे तो हम उस पर भी अमल करेंगे। अब एक सवाल हमारी तरफ से भी है और वो सवाल है सरकार से, राज्य निर्वाचन आयोग से भी और सरकार से भी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव निरस्त करते हुए जरूर घोषणा की है कि जो पंचायत में जो प्रत्याशी थे उनकी जो जमानत राशि है उसे हम वापस करेंगे। आपको बता दूं कि जमानत राशि में जब हमने कई सरपंच पद के उम्मीदवारों से बात की तो उन्होंने कहा कि 2000 रुपए डाले गए हैं। 2000 रुपए लगा था टोटल खर्चा जमानत राशि के रूप में और 200 रुपए अलग से कुछ पर्चे के, यानी 2200 के लगभग। ये मैं सरपंची का बता रहा हूं, बाकी मुझे अभी नहीं पता है। तो इस आधार पर ये लौटवा रहे हैं, इसको लौटाने की बात कही है, लेकिन किस माध्यम से लौटेगा। क्या प्रत्याशी को तहसीलों में चक्कर काटने पड़ेंगे, जहां उन्होंने पर्चे दाखिल किए तो वहां चक्कर काटने पड़ेंगे, सवाल ये। और एक सवाल ये भी कि आपने तो बड़े आराम से निर्वाचन चुनाव निरस्त कर दिया, जिन प्रत्याशियों के और खर्चे हो गए उनका जिम्मेदार कौन होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है कि सरकार जिम्मेदार है। आखिर प्रत्याशियों के साथ जो ये कृत्य किया गया घिनौना उसका जिम्मेदार कौन है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।